बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हम जो हज़रत आदम का किस्सा बयान कर रहे थे, उसमें हज़रत इदरीस की किताब में लिखा गया है उसके हवाले से कि एक मर्तबा वो अपने सहाबियों के साथ उनकी तरफ मुंह करके फरमाया कि एक दफ़े हज़रत आदम के फर्जंद आपस में बेहतरीन मखलूक के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। बातें हो रही थी और ये कि कौन सा मखलूक खुदा का है जो सबसे अफजल और बेहतर है। उसमें कुछ बच्चों ने ये कहा कि हमारे अब्बू जान जिसकी हम औलाद हैं वो सबसे अफजल है, क्योंकि खुदा ने अपनी कुदरत से अपनी हाथों से उसको बनाया और उसके बाद उसके अंदर जो रूह डाली उस रूह की निस्बत भी अपने तरफ दी, और जो फरिश्ते थे उन सब को उसको सजदे करने के लिए हुक्म दिया कि ये आदम जो है मसजूद है, मलाइका वाक़े हो, फरिश्तों के मुअल्लिम कहलाए, खलीफतुल्लाह। लिहाजा इस हिसाब से सबसे अफजल जो हैं वो हमारे अब्बू हैं और हम हैं जो हम उसकी औलाद हैं। कुछ और बच्चों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि हमारे अब्बू ने एक तर्के औला मुर्तकिब हुए जिसकी वजह से बेहिश्त से निकाले गए। चलो ठीक है, फिर उनकी तौबा कबूल हो गई, खुदा ने अपनी बारगाह में उसको कबूल किया, लेकिन बहरहाल उससे एक तर्के औलाद तो हो चुका। इस लिहाज से फरिश्ते जो हैं उनसे ये तर्के औला भी नहीं होता, वो अफजल होने चाहिए। जो भी फरिश्ते हैं वो हमारे अब्बू से और तमाम मखलूकात से अफजल होने चाहिए। ये दूसरे कुछ बच्चों ने ये कहा। कुछ ने कहा कि नहीं भाई, ये फरिश्ते जो हैं वो भी इस हद तक नहीं है। बहरहाल जिब्राइल क्योंकि वो अंबिया के लिए वही और इसका काम जो अंजाम देते हैं, फरिश्तों से भी वो अफजल है, यानी तमाम मखलूकात से जो अफजल हैं वो होने चाहिए जिब्राइल। ये बातें हो रही थी और इसमें बहस व मुबाहिसा एक तूलानी तरीके से आगे चल रहा था कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। बाहर गए हुए थे जो आए और इन बातों के बारे में मालूम किया कि भाई क्या बातें हो रही हैं। तो उनके फर्जंदों ने पूरी बात जो थी वो सही तरीके से इनके सामने पेश की कि देखिए, ये जो हैं बाज़ कह रहे हैं कि हमारे अब्बू आप अफजल हैं और हम अफजल हैं, बाज़ ये कह रहे हैं। बहरहाल जिस वक्त ये बात हज़रत आदम ने सुनी, उस वक्त उसने कहा कि मेरे बच्चों, ये जो तुम सोच रहे हो ऐसे नहीं है बात, बल्कि बात कुछ और है, जिसको इंशाअल्लाह हम
اگلی بحث میں بیان کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔